को ये बताना चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन देता है, अद्वियात देता है, दवाइयाँ देते हैं और भी बहुत कुछ हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। तो हमें अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रखना चाहिए। और रही बात इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते आसान से, और जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, जो उनके विंड पाइप फूड पाइप्स में जो स्टक हो जाते हैं, जिससे वो ऐसा एक स्टेज आ जाता है जब वो मर जाते हैं। और इंसानों में भी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है पॉलीथीन की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मेन थीम है आज वो है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलीथीन होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको मैन्युअल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो पॉलीथीन है वो वाटर बॉडीज में चला जाता है, और जो पॉलीथीन है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही वो पॉलीथीन वाटर बॉडीज में चला जाता है तो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उस वाटर को पीते हैं और बहुत सारी डिजीज पैदा हो जाती है, और कई इंसान भी उस पानी को पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज पैदा होती है, बहुत ज़्यादा डिजीज होती है पॉलीथीन की वजह से। और हमारा ये मेन मोटिव है कि हमें एफोरेस्टेशन करनी चाहिए, डिफोरेस्टेशन करनी भी कम से कम करनी चाहिए। इन्वायरमेंट वीक जो है, जो अक्रॉस ग्लोब मनाया जाता है, जो 5 जून से शुरू हुआ है और 12 जून को ये ख़त्म होने को है। आज उन्होंने इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट किया थ्रू आर्ट, और बच्चों को भी एक मौका मिला, उनको एक स्पेस मिला यहाँ पे कि वो जो इन्वायरमेंट रिगार्डिंग हम जो चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट कॉन्शियस बने। तो जब ये खुद ही जो है कि अगर हम इनको थीम दे देते हैं कि जैसे इस वक्त जो 2024 का जो थीम है वो है आवर अर्थ आवर फ्यूचर, विच इज़ द रेजिलेंस अगेंस्ट द ड्रॉट and then desertification, restoration of land। तो ये थीम लेके बच्चों ने डिस्प्ले किया थ्रू आर्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट उन्होंने डिस्प्ले किया कि किस तरह से इन्वायरमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है और हाउ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इज़ फॉर अस। लेकिन अब मैं बताऊँ आपको जिस जगह पर हम आए हैं, इसका नाम है पोशनार। एक खूबसूरत जगह है, हम स्कूल में भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि चलो जाते हैं, बच्चों को एक तो तफरी भी हो जाएगा, दूसरा इट हैज़ अ मल्टी बेनिफिट्स एक्चुअली। तो ओपन एयर में आए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं अपने टीचर्स जो है, हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो इंचार्ज हैं क्लब्स के, अपने चेयरमैन जो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एफर्ट, ये सोचा कि हमने इस तरह से अपने बच्चों को वो जो है, जो इस वक्त इनका जो टैलेंट है उभारना चाहिए इस तरह से। इट्स वेरी गुड। एंड एज फार एज दिस इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज कंसर्न, कि कल इनका हमारा रैली था मार्केट में, वो ये इसलिए था कि हमारे जो दुकानदार भाई है, जो इन्वायरमेंटल हैजर्डस चीज़ें जैसे पॉलीथीन है या रैपर्स है, वो ऐसे ही मत अब डाला करें मार्केट में, क्योंकि ये भी सच है कि हमारे पास डैम्पिंग प्लेसेस है ही नहीं जहाँ पे ये डैम्प करें। तो हमारे पास और क्या चारा है इसको, इस जो मैन से लड़ने का। तो मैं बताऊं, जितना एफर्ट हम कर सकते हैं निचली लेवल पे वो हम करेंगे, और हमारा काम इतना है कि हम अपने बच्चों को इन्वायरमेंटल कॉन्शियस बनाएं। ये आज 5 जून से लेके 12 जून तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक के तौर पर मना रहे हैं। इसका मकसद है कि इस ग्लोब पे, इस धरती पे रहने वाले लोगों को इकट्ठे करके एनवायरनमेंट के तई जो है जागृति फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है। और आज इसका इनिशिएटिव जो है एम्स ने यहाँ पे उठाया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वाइल्डनेस में ये बच्चों इन्होंने लाया बच्चों को, और यहाँ पे एक ओपन जो है वो एक आर्ट कंपटीशन, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, वो एक कंपटीशन कराया, जिसमें इन्होंने माहौल को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो आर्ट है वो बनाने की इन्होंने एक कोशिश की है। मैं सोशल फॉरेस्ट की तरफ से और मुलाजमीन की तरफ से इनको इस इनिशिएटिव पे मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस है या डिपार्टमेंट्स है वो तो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ये प्रोग्राम्स बनाएंगे, लड़कों को और सिविल सोसाइटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश। लेकिन जब तक लोग खुद ही इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तब तक हम इस अर्थ को गंदगी से नहीं बचा। मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।